नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 6 को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है जयपुर से पत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, ये है पाठ 6 जयपुर से पत्र। आप जानते हैं कि जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान राज्य की राजधानी भी है और ये एक अनोखा और अद्भुत शहर है। इसकी वास्तुकला भारत में सबसे अनोखी मानी जाती है। तो जयपुर पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जयपुर की हिस्ट्री के बारे में उस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में एक बच्चा जो है वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। चलिए उस पत्र को पहले पढ़ते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। तो देखिए हम क्या करते हैं, पत्र जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम अभिवादन से शुरुआत करते हैं। तो बच्चे ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। अब वो आगे बताता है कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। यानी परसों रात को वो बच्चा कहीं घूमने गया है, शायद अपने स्कूल की ट्रिप पर या कहीं और। तो वो बता रहा है अपने पिता को पत्र लिखकर कि हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। सकुशल का क्या अर्थ होता है बच्चों? सुरक्षित। ठीक है, यानी सेफली वो जयपुर पहुंच चुका है। वो अपने पिता को ये बताना चाहता है। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, यानी उसका जो ट्रेवल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अब यहाँ पर ये क्लियर है कि वो अपनी स्कूल ट्रिप पर गया है क्योंकि उसके अध्यापक यानी उसके टीचर्स उसके साथ गए हैं। यहाँ मौसम अच्छा है, तो वो वहाँ के मौसम के बारे में बता रहा है कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। अब वो बता रहा है कि कल सुबह जो है जलपान यानी नाश्ता, तो नाश्ता करने के बाद वो लोग जयपुर घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। तो जयपुर में जो है बच्चों, हवा महल नाम की एक इमारत है जो कि काफी सुंदर है देखने में। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर भी जयपुर में काफी फेमस है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। अब वेधशाला क्या होती है? वेधशाला बच्चों ऐसी ऑब्जर्वेटरी को कहा जाता है जहां से जो वैज्ञानिक होते थे वो खगोलीय घटनाओं की स्टडी करते थे। तो वहां पर बड़ी बड़ी दूरबीन होती हैं जिनसे वैज्ञानिक जो है ग्रहों का और तारों का अध्ययन आदि करते हैं। ठीक है, किस किस का अध्ययन करते हैं? वो ग्रहों का, तारों का और दूसरी जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो जगह होती थी तो उसे वेधशाला कहा जाता था। और इसका निर्माण यानी इसे किसने बनवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? रामनिवास बाग, जो कि क्या है? वहां पर एक अच्छा सा कला संग्रहालय है। कला मतलब आर्ट, और संग्रहालय का क्या अर्थ होता है? म्यूजियम। तो एक आर्ट म्यूजियम है। कौन सा? रामनिवास बाग। यह दर्शनीय है। दर्शनीय का क्या अर्थ होता है? दर्शनीय का अर्थ होता है बच्चों देखने योग्य, यानी ऐसी जगह जिसे हम देखने के लिए जाते हैं। देखने योग्य जो चीज हो या जो जगह हो इसे दर्शनीय कहा जाता है। फिर है संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। तो जो म्यूजियम है वहां पर जयपुर के जो राजा महाराजा आदि होते थे तो उनसे रिलेटेड उनकी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि उनके कपड़े, अस्त्र शस्त्र। अब अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं? देखिए अस्त्र शस्त्र हमें सुनने में एक जैसे लगता है कि कोई वेपन्स के बारे में बात हो रही है, बट इन दोनों में काफी अंतर होता है। अस्त्रों को हम कैसे चलाते हैं? फेंक कर, यानी जैसे हम भाला है तो भाले को हम फेंक कर मारते हैं। ठीक है, तीर है, तीर को भी हम फेंक देते हैं। तो अस्त्रों में क्या क्या आ सकता है? भाला और तीर आदि, जिन्हें फेंक कर चलाया जाए। और फिर आते हैं शस्त्र, जिन्हें हम अपने हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे कि चाकू या फिर तलवार। देखिए, चाकू और तलवार को हम यूज करते समय अपने हाथ में रखते हैं और फिर उनसे वार करते हैं, जबकि भाला और तीर को हम फेंक कर चलाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है अस्त्र और शस्त्रों में। इसके बाद है जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। दुर्ग क्या होता है बच्चों? दुर्ग का अर्थ होता है किला। और यहाँ पर किस किले की बात हो रही है? आमेर के किले की, आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत ही पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। अभी यहाँ पर क्या है? शीश महल। शीश का क्या अर्थ होता है? शीशे का महल। ठीक है, शीशे का महल। ठीक है, अब शीश महल के पास ही एक शीला देवी मंदिर भी है। क्या मंदिर है? शीला देवी मंदिर।
तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। तो इतनी सारी जगहों पर वो बच्चा घूमता है। कहाँ कहाँ घूमता है? देखिए, सबसे पहले वो कहाँ गए थे? हवा महल उन्होंने देखा। हवा महल के बाद उन्होंने देखा जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर के बाद वो लोग गए रामनिवास बाग। ठीक है, रामनिवास बाग क्या है? कला संग्रहालय है। उसके बाद वो लोग गए आमेर के किले को देखने के लिए और वहां पर उन्होंने शीश महल को भी देखा। शीश महल के बाद उन्होंने देखा शिला देवी मंदिर। अब रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य, इस तरह के नृत्य जो है स्थानीय भाषाओं में किए जाते हैं। फिर उन्होंने राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा भी खाया। अभी यहाँ पर व्यंजन का अर्थ है खाने की चीज। ठीक है, तो वहां राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यंजन क्या है? दाल बाटी और चूरमा। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि झीलों का नगर कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर में काफी सारी झील होने के कारण उसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। तो अगला पत्र, वो बच्चा कह रहा है कि मैं अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार, आपका पुत्र अमर। तो इस तरह से बच्चे ने अपने पिताजी को पत्र लिखा और उसने बताया कि जयपुर में कौन कौन सी जगह है, वहां का फेमस खाने की जो चीज है वहां की, उसके बारे में बताया और वहां की अलग अलग इमारतों के बारे में भी उसने अपने पिता को जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।